सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिलो बायोलॉजी नीट। तो हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। एवोल्यूशन में अब तक हमने क्या देखा, हमने अब तक लाइफ बना दिया है और आपको यहाँ पर लास्ट क्लास का स्लाइड दिख रहा है। आपने इसको देख लिया रहेगा तो आपको याद आ गया रहेगा, उसमें अब बहुत ज़्यादा डाइव इन नहीं करता। हमने अब तक लाइफ बना दिया है। लाइफ बनाने के बाद हमने ये देखा है कि लाइफ कैसे बना। तो लाइफ सिंपल नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है ना। लाइफ प्रोटोबायोन लाइफ था नहीं था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेप्लिकेशन पावर नहीं थी। उसके बाद ए बायोन आया, उसके अंदर रेप्लिकेशन पावर आ गई। एल्टमैन ने दुनिया को बता दिया कि रेप्लिकेशन पावर उसके अंदर राइबोजाइम का जो संशोधन था, जो डिस्कवरी थी, उससे हमें समझ में आ गया कि जी हाँ, ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है ये हुआ होगा। सही। तो अभी सवाल ये उठता है, ये जो आज आपके सामने दिख रहा है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। सवाल ये है, जो क्वेश्चन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब दुनिया के अंदर नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग कंपाउंड से ज़िंदगी आई है तो आज वो क्यों नहीं आती। आज ऐसा क्या हो गया है कि नॉन लिविंग थिंग ये जो है ये ज़िंदगी नहीं बनाते। मतलब आज यहाँ पर क्यों प्राइमरी बायोजेनेसिस नहीं होता। सही। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में ए बायोन पर स्टॉप किया था। ए बायोन हमें मिल गए थे जो कि 4 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं, धरती के अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स बाद और 4.5 मिलियन ईयर्स बाद। ये प्रोटोसेल जो है ये एक दिन घूमते चट्टान से टकराया हो। अरे ये कहानी नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो प्रोटोसेल है ये घूमते एक दिन चट्टान से टकरा गया। ये प्रोटोसेल क्या है? ये प्रोटोसेल वो है जिसके अंदर ग्रोथ है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर बाउंड्री है, जिसके अंदर रेप्लिकेशन पावर है। जब ये चार बातें होती है तो हम क्या देते हैं कि ये क्या है, ये लाइफ है। ये घूमते चट्टान से टकराया और टकराते ही इसके अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो छितरा के बाहर आ गया बेटा। ठीक है, वो बाहर आ गया टकराने की वजह से। वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, जब कुछ नहीं था तब मैं था। ठीक है, मैं बैठा हुआ था। मैंने उसको पूछा कि न्यूक्लिक एसिड जो तू बाहर आया है क्या तू बाहर रेप्लिकेट कर पाएगा? उसने बोला नहीं कर पाऊँगा। मैं बोला अगर मैं तेरे को फिर से अंदर डाल दिया उस ये बायोन के तो कर लेगा? बोला हाँ कर लूँगा। वापस से सुनो, वो न्यूक्लिक एसिड छितरा के बाहर आया था। मैंने उसको पूछा क्या तू रेप्लिकेट करेगा बाहर? वो बोलता नहीं। फिर बोला तेरे को मैं वापस डाल दूँगा अंदर उस ये बायोन के, क्या तू कर लेगा? बोलता है हाँ। इससे क्या याद आ रहा है? इससे याद आ रहा है बेटा वायरस। अरे याद आ रहा है वायरस। ये जो है होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होता है और होस्ट के अंदर लिविंग हो जाता है। यहाँ पर मेरे बेटे पहली बार जगत में वायरस का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि क्या? एक नॉन सेलुलर लाइफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक नॉन सेलुलर लाइफ बना है, जो कब बना है? 3 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, पहली बार वायरस आया है। फिर क्या हुआ? फिर इस ए बायोन में म्यूटेशन हुए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जो उसके आसपास की रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने की एबिलिटी बढ़ी। ये बढ़ने के साथ साथ जगत में पहली बार क्या आया? जगत में पहली बार आया है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी कि क्या? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया है 2 बिलियन ईयर हुआ बेटा। ये जो मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ ना, ये टाइमलाइन आपको याद रखना ही है। किसी भी हालत में आपको ये याद रखना है। टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जो ये बायोन में म्यूटेशन हुआ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जो उसके आसपास के रिसोर्सेज थे ये उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पाया। और उसके साथ साथ अब हमारे पास आ गया है पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। अब पहली बार सेल आया है। पहली बार सेल में क्या डायरेक्टली न्यूक्लियस आ जाएगा? क्या सेल के सारे ऑर्गेनल आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसका जो सेल का न्यूक्लियस रहेगा वो काफ़ी अनडेवलप रहेगा, है ना। और अनडेवलप न्यूक्लियस आने की क्या मेरे बेटे? अनडेवलप न्यूक्लियस इज प्रोकैरियोट। अरे यस और नो। और ये प्रोकैरियोट के लिए आर.एच. व्हिटेकर साहब ने एक अलग से किंगडम दी है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। अरे बेटा यस और नो। मोनेरा में जो भी आता है, मेरी बात आज सुन लो, कह दिया तो कह दिया। मोनेरा में जो भी आता है बैक्टीरिया बन जाता है।
बात ख़त्म। ब्लू ग्रीन एल्गे, वापस से बोल रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गे, नाम में एल्गे है बेटा, काम में भी प्लांट जैसा है। इसके अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल भी मिलेंगे। ये सिमिलरिटी शो कर रहा है किसके जैसे, हायर प्लांट जैसे। पर फिर भी ये ब्लू ग्रीन एल्गे किस में है, मोनेरा में है। इसका एक ही जात है, इसका एक ही कारण है, बिकॉज दिस ब्लू ग्रीन एल्गे कंसिस्ट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, दैट्स इट। जो भी दुनिया के अंदर प्रोकैरियोट है वो सारे के सारे मोनेरा में आएंगे। एम आई क्लियर? ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब कुछ नहीं था, अब आ गया बैक्टीरिया, अब आ गया वायरस। एक बात बहुत ध्यान से बताओ, सोच समझ के, वायरस से बैक्टीरिया आया कि बैक्टीरिया से वायरस आया? सोचो, वायरस से बैक्टीरिया आया या बैक्टीरिया से वायरस आया? बेटा दोनों ए बायोन से है, कोई किसी से नहीं आया। दोनों किससे आए? दोनों ए बायोन से है ना। बैक्टीरिया से वायरस नहीं आया है, वायरस से बैक्टीरिया नहीं आया है। दोनों कहाँ से आए हैं? दोनों ए बायोन से आए हैं। अरे बेटा यस और नो? यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बैक्टीरिया आया है पहली बार जगत के अंदर, इसके खान पान के बारे में बात करते हैं। इसके खान पान के बारे में बात करते करते हमें आज समझ में आएगा कि आज दुनिया के अंदर प्राइमरी अबायोसिस क्यों नहीं होता। जब पहली बार आया रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है, ये कहाँ पर रहा होगा? ये रहा होगा वो प्रीबायोटिक सूप में, ये रहा होगा उस डाइल्यूट फॉर्म सूप में, और उसको वहाँ क्या दिखे होंगे? उसको वहाँ दिखे होंगे पका पकाया ग्लूकोज, यानी कि क्या? ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज केमिकल। और पका पकाया खाने वाले को क्या कहते हैं? जो पका पकाया खाता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। तो पहली बार जो धरती का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा होगा वो रहा होगा मेरे बेटे कीमो हेटेरोट्रॉफ। अरे यस और नो? अबे यार हाँ तो ना बोलो यार, घर बैठे बोल दो, है ना। तो पहली बार धरती का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा होगा कीमो हेटेरोट्रॉफ। ये बैक्टीरिया के नंबर बहुत जल्दी बढ़ते हैं, है ना। एक बढ़ते गए, एक टाइम के बाद इतना बढ़ गए कि ग्लूकोज ख़त्म होने लगा। इनको समझ में आने लगा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, ग्लूकोज ख़त्म हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोग ने अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करने लगे। खाने पीने की व्यवस्था खुद करना यानी कि क्या? जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अरे यार एस और नो? पक्का? जो अपना खाना खुद बनाता है उसको कहता है ऑटोट्रॉफ। तो इस तरीके से कीमो हेटेरोट्रॉफ से अब ऑटोट्रॉफ का जनन होने लगेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज बनाना है मेरे बेटे, ध्यान से सुनो, ग्लूकोज बनाना है। तुमको पता है ना, प्लांट जो है, प्लांट का खाना ग्लूकोज होता है। लाला, प्लांट का खाना पानी, सनलाइट या CO2 नहीं होता। अब ये पानी, सनलाइट और CO2 तो प्लांट यूज़ करता है ग्लूकोज बनाने के वास्ते। इतने बड़े हो गए और 12वीं में आ गए हो, प्लांट का खाना ग्लूकोज होता है, पानी नहीं होता, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाना है, इसका मतलब क्या? मेरे को CO2 का करना है रिडक्शन। अरे यार मेरे को CO2 करना है, क्या है? रिडक्शन। मेरे को CO2 का रिडक्शन करना है। तुम C3 साइकिल पढ़ते हो, तुम C4 साइकिल पढ़ते हो, इन सारे के साइकिल में तुम पढ़ते क्या हो? CO2 को रिड्यूस तो करते हो। और CO2 को रिड्यूस करने का मतलब क्या? जब मैं CO2 में H को जोड़ देता हूँ या इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूँ, उसी को तो कहते हैं रिडक्शन करना। वापस से बोलो ध्यान से, जब मैं देखो बेटा, CO2 में H जोड़ूंगा या इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, उसको कहते हैं रिडक्शन करना। और जब मैं CO2 में H जोड़ लूँगा तब तो मिलेगा ना C2H6O6, दैट इज ग्लूकोज। आई एम सो सॉरी, C6H6, अरे यार दिमाग खराब हो रहा है। C6H6 एंड C6H12O6, C6H12 एंड O6। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब मैं CO2 में H को जोड़ूंगा। अरे यस और नो? पक्का? C6H12 एंड O6, ठीक है। चलो, रिडक्शन करने का मतलब क्या? रिडक्शन करने का मतलब H को जोड़ना, ठीक है। अभी कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे? ये बनेंगे धीरे धीरे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब ये बड़े होंगे, ये अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। तो एक ऑटोट्रॉफ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, वापस से बोल रहा हूँ, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ नाम से मालूम पड़ता है जो अपना खाना केमिकल से खुद बना के खाएगा। जैसे कि मेरे बेटे एग्जाम्पल लिख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया
आयन से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन लेता है, CO2 में जोड़ता है और अपना खाना खुद बनाता है। और ये आयन क्या है बेटा? आयन इज़ अ केमिकल, है ना। तो ये केमिकल को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहा है, तो उसको मैं कहूँगा कीमो ऑटोट्रॉफ। अपना खाना खुद बनने से मेरा मतलब ये है बेटा, रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन करने का मतलब ये है कि मैं कहीं से तो H लेके आ रहा हूँ या कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ और उसको CO2 में जोड़ रहा हूँ। जब मैं CO2 में जोड़ूंगा तो मेरे को C6H12O6 मिलेगा। और C6H12O6 क्या है? ये मेरा ग्लूकोज है। अरे यस और नो? पक्का। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कीमोट्रॉफ की कहानी। अब यहाँ पर है फोटो ऑटोट्रॉप। बेटा फोटो का मतलब तुम्हारा फोटो नहीं होता फिजिक्स में और बायो में। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है बेटा? लाइट। ये फोटो कहाँ से आया है? ये आया है फोटोन से। कहाँ से आया है मेरा? फोटोन से। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। ये सब कथा कहानी क्यों है मैं तुमको बताऊँगा। नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप एंड ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप। वापस बोलता हूँ, नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप एंड ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप। ऐसे फोटो ऑटोट्रॉप जब खाना बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेंगे मेरे भाई, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेंगे। खाना बनाने के बाद, मेरा मतलब रिडक्शन करने के बाद जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे उसको मैं कहूँगा ऑक्सीजनिक। और ऐसे फोटो ऑटोट्रॉप जो रिडक्शन करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे उसको मैं कहूँगा नॉन ऑक्सीजनिक। एम आई क्लियर? ऐसे में आपको दिखता रहेगा, यहाँ पर छोटा सा इक्वेशन लिखा है। नॉन ऑक्सीजनिक में है अपना पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन है बेटा? बोलो। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पर H2S से ये H लेता है, H लेने के बाद CO2 में H जोड़ता है और यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया नॉन ऑक्सीजनिक का। और ऑक्सीजनिक कहाँ से लेता है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजनिक हाइड्रोजन लेता है बेटा पानी से। ये देख रहे हो? पानी से हाइड्रोजन निकाला, उस हाइड्रोजन को CO2 में जोड़ा और जोड़ने के साथ ही इसने C6H12O6 बना दिया, है ना। ये हो गया ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप। बेटा ये जो इस ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप ने किया है ना, ये दुनिया में, जगत में एक क्रांतिकारी काम किया है। इसने क्या किया है? इसने खाना बनाने के साथ साथ मेरे बेटे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया है। किसको रिलीज़ कर दिया है? ऑक्सीजन को। आज तक दुनिया के अंदर ऑक्सीजन फ्री अवेलेबल नहीं था। आज पहली बार इसकी हरकत की वजह से, किसकी हरकत की वजह से? ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया की हरकत की वजह से आज दुनिया में क्या आने लगा? आज दुनिया में आने लगा फ्री ऑक्सीजन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनिक रेवोल्यूशन। ठीक है। अभी इससे हुआ क्या? अब इससे हुआ यूँ कि ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और आज तक जो एटमॉस्फेयर जगत का रिड्यूसिंग था, आज वो क्या हो गया मेरे बेटे? आज जो हो चुका है ऑक्सीजनिक। अरे यस और नो? आज जो हो चुका है ऑक्सीजनिक। कैसे ऑक्सीजनिक हुआ? क्योंकि ये एरोबिक फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ने खाना बनाने के साथ ऑक्सीजन को रिलीज़ किया और आज ये क्या हो चुका है? आज हो चुका है आज एटमॉस्फेयर हो चुका है ऑक्सीजनिक। अरे यस और नो? आज तक क्या था? आज तक था रिड्यूसिंग। ठीक है। अभी मैं तुमको बताने आ रहा हूँ कि आज प्राइमरी बायोसिस क्यों नहीं होता। बेटा देखो, सबसे पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर आज क्या हो गया है? आज हो गया है ऑक्सीजनिक। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करने लगे, है ना। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो गया ऑक्सीजनिक। पहले जो कार्बन था, जो नाइट्रोजन था, उससे H जुड़ता था। क्यों? अभी क्योंकि पूरे के पूरा एटमॉस्फेयर में क्या था? H था। H जुड़ के कार्बन से क्या बनाता था CH4। H जुड़ के नाइट्रोजन से क्या बनाता था NH3 अमोनिया। और ये सब क्या है मेरे बेटे? ये सब वही है ना, ये सब है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पर आज के टाइम पे क्या होने लगा? आज के टाइम पे कार्बन से क्या जुड़ने लगा? आज के टाइम में कार्बन से जुड़ने लगा ऑक्सीजन, क्योंकि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना यार। आज के टाइम पे नाइट्रोजन से कौन जुड़ने लगा? आज के टाइम पे नाइट्रोजन से जुड़ने लगा ऑक्सीजन। तो पहले CH4 बनता था, पहले NH3 बनता था, अब क्या बनने लगा? अब बनने लगा CO2, अब बनने लगा NO2। बेटा जब गैसेस मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गए ना, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना बंद हो गए। जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना बंद हो गए तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना बंद हो गए। यानी कि क्या? यानी कि कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले हवा में बनते थे। दारू हवा में बनता था, पर अब दारू हवा में नहीं बनता, अब वो बनता है फैक्ट्री में। और अच्छी बात है,
मेरा बोलने का मतलब है कि अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होने लगे। जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं बनेगा तो उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या तुमको लगता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अभी सिंपल ही नहीं बनना तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अरे वही होते हैं ना यार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और इन शॉर्ट ये क्या है? इन शॉर्ट ये बायोमोलिक्यूल है। जब ये ही नहीं बन रहा तो उससे लाइफ कहाँ से बनेगा? और क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीजनिक हो गया। तो अब आज के टाइम पे, आज के दिन पे अबायोजेनेसिस या प्राइमरी अबायोजेनेसिस नहीं होता। पहली बार नॉन लिविंग थिंग से ज़िंदगी बन गई। अब उसके बाद क्या चलेगा? अब चलेगा बायोजेनेसिस, यानी कि क्या? ओमनिस विवा एक्स विवो और ओवो। अबे यस और नो, लाइफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इस तरीके से मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्राइमरी अबायोजेनेसिस स्टॉप हो गया। थोड़ी और बातें कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे अर्थ के आसपास क्या बनने लगा? अर्थ के आसपास बनने लगा ओजोन। ओजोन क्या है मेरे बेटे? ओजोन O3 है। अरे यस और नो, ओजोन क्या है? ओजोन इज़ O3, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, तुम पानी पी लो, क्योंकि तुमको पता है जल ही क्या है? जीवन है। अबे कभी कभी तो ये बहुत परेशान कर देता है। जाने दो बेटा, मैं नया ले लेता हूँ, ठीक है। तो यस गाइस, क्या कह रहा था मैं कह रहा था कुछ और बातें करते हैं। आज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हो चुका है ऑक्सीजेनिक। इसके कारण आज अर्थ में प्राइमरी अबायोजेनेसिस नहीं होता, है ना। तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बोला था, मैं तुमको बताऊँगा फ्यूजन वेट क्या होता है। मैं तुमको बताऊँगा फ्यूजन वेट क्या होता है, ठीक है। आज ओजोन बन गया है। आज धरती पर जो भी लाइफ बनती है वो बनती है प्राइमरी बायोजेनेसिस से बनती है, ठीक है। आज अर्थ में सारी का सारी लाइफ बनती है बायोजेनेसिस से। फ्यूजन वेट क्या होता है बेटा? इतना सारा होने के बाद ये दुनिया कैसी है मैं तुमको बताता हूँ। दुनिया कैसी है? इतना सारा कुछ ओपेरियन ने समझा दिया है, इतना सारा कुछ ओपेरियन ने बता दिया है। दुनिया बोलते हैं हमको प्रूफ दो, दुनिया बोलती है हमको क्या दो? हमको प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो। हम जब सुन लेंगे तभी हम क्या करेंगे? हम मानेंगे, है ना। ओपेरियन बेचारा कहता है देखो मेरे थ्योरी के दो पार्ट हैं। मेरे थ्योरी के पार्ट है, पहला क्या मेरे बच्चे बोलेंगे? पहला है केमिकल एवोल्यूशंस और दूसरा है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। मेरे पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रूफ है, केमिकल एवोल्यूशन का प्रूफ नहीं है। उसने क्या किया? उसने अपने लेबोरेटरी में एक पानी लिया और उस पानी को उसने गर्म किया। गर्म क्यों किया? क्योंकि पहले ज़माने में जब अर्थ बन रहा था तब हॉट डाइल्यूट सूप हॉट था, और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर प्रोटीन था, उसके अंदर कार्ब था, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड था, उसके अंदर लिपिड था। ये सारी की सारी चीज़ें उसने अपने लेबोरेटरी के अंदर इस गर्म पानी के अंदर डाली, और 18 दिन बाद या 21 दिन बाद ये जो प्रोटीन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपस में जुड़ने लगे। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जो लिपिड है, आपस में जुड़ने लगे। और ऐसे ही कुछ तो पहली बार जब प्रोटोबायोस बना तब हुआ था ना यार। और उसने ये जो उसने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, इसको नाम दिया कोजरवेट। एम आई क्लियर बेटा? कोजरवेट और प्रोटोबायोस में कुछ फर्क नहीं है। कोजरवेट को इस ओपेरिन ने अपने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। एम आई क्लियर? ठीक है। तो इसने इससे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रमाण तो दे दिया, पर केमिकल एवोल्यूशन का प्रमाण नहीं दे पा रहा। दुनिया वाले इतने गलीज है बेटा, कहते हैं नहीं मानेंगे, तुम्हारा खारिज कर देंगे, तुम्हारा पूरा का पूरा किताब जला देंगे। तब आता है खुदा का बंदा, जिसका नाम है क्या? एस.एल. मिलर। जिसका नाम है क्या? एस.एल. मिलर। और एस.एल. मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव कर दिया, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम रहेगा, आप अपना टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। जो नई NCERT है उसका पेज नंबर है 112,
ठीक है। 112 पेज नंबर पर वहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर देखिए 2 फ्लास्क बनाया है, एक ऊपर की तरफ फ्लास्क है और एक नीचे की तरफ फ्लास्क है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक यहाँ पर टू वैक्यूम पम्प लिखा है, क्या लिखा है, टू वैक्यूम द पम्प। अब पम्प को वैक्यूम क्यों करना है ना। एसएल मिलर ने किया क्या, एसएल मिलर ने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में, मैं वापस से बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में केमिकल एवोल्यूशन करके दिखाया अपने लेबोरेटरी में, ठीक है। अब यहाँ पर वैक्यूम करना है पंप को, क्यों, अबे क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था ना यार, है ना। और यहाँ पर जब मैं पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकाल दूंगा तभी तो वो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वहाँ पर लिखा रहेगा कंडेंसर, नीचे की तरफ लिखा रहेगा कंडेंसर। आपको याद होगा बेटा जब मैं बादल बनाया था, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ये उस प्रोसेस को यहाँ पर दर्शाएगा। ऊपर की तरफ रहेगा बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड डिजाइन के लिए नहीं है, शाइनिंग मारने के लिए नहीं है, इलेक्ट्रोड इज फॉर लाइटनिंग, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में क्या होता था, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में लाइटनिंग होती थी, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैंने हमको बता दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भी एटमॉस्फेयर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये बेटा हो रहा है 800 डिग्री सेल्सियस पे। ये किस पे हो रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस, डबल स्टार पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 800 डिग्री सेल्सियस पे मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने फ्लास्क में क्या रखा, उसने फ्लास्क पर रखा बेटा 432, क्या रखा बोलो मेरे साथ, 432। 432 क्या है, 432 है CH4NH3NH2। वापस से इसने फ्लास्क में क्या रखा, इसने फ्लास्क में रखा 432 ये CH4NH3 और H2। और ये सारे की सारी चीज़ें कहाँ पे रखी, इसने रखी पानी में। कहाँ पर रखी, पानी में। इसका मतलब कहाँ पर, वाटर के वेपर में। अरे ये सो नो, ठीक है। ये 4 बातें इसने फ्लास्क में रखी, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल में, इसने CH4NH3H2 और वाटर ऊपर क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यार पहले ज़माने में जब अर्थ बन रहा था तभी भी तो यही थे ना। इसने 800 डिग्री क्यों गर्म किया, क्योंकि तभी तो अफाम डायलिस सूप था। इसने लाइटनिंग क्यों लगाई, क्योंकि तभी भी लाइटनिंग होती थी। इसने कंडेंसर क्यों लगाया, क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता रहता था। इसने इसको प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में वो सारी चीज़ों को रखा। और मज़े की बात यह है बेटा, 18 दिन बाद आपको पता है स्टेनली को क्या मिला, स्टेनली को मिलने लगा अमाइनो एसिड। क्या मिलने लगा बेटा, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड इन शॉर्ट क्या है, अमाइनो एसिड इन शॉर्ट है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको मिला आग। क्या मिला, आग स्टैंड फॉर एनिलीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ठीक है। तो इससे यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन भी हुआ था, ये प्रूफ हो गया। अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया बेटा अपने चैप्टर का पहला भाग। क्या, यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में अर्थ कैसे बना, और अर्थ में पहली लाइफ कैसे बनी, और अर्थ में पहली लाइफ बनना क्यों बंद हो गई, और अर्थ में आज पहली लाइफ कैसे बनती है, ये सब हमने कवर कर लिया बेटा। आज हमने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ों को समझते हुए देखते हुए हमने क्या किया, हमने पहले चैप्टर को ख़त्म कर दिया, उसके 25% भाग को। बेटा अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आगे भी जाना चाहिए, अपने दोस्तों को ये बताना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, अपना अप्रिसिएशन, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखो, उससे मुझे और अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम उसको और प्यार से पढ़ेंगे। पर तब तक के लिए अपना फीडबैक, अप्रिसिएशन और साथ दिखाओ। एंड आई विल बी बैक सून। थैंक यू गाइस, बाय।